नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक अवश्य करें ताकि ऐसे ही वीडियो हम आपको उपलब्ध करा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है कि किस राज्य की पुलिस एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान चला रही है? तो ये किस राज्य की पुलिस है? ये है मध्य प्रदेश राज्य की पुलिस, जो कि बुजुर्गों के लिए ये अभियान चला रही है। मध्य प्रदेश राज्य की पुलिस कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान घरों में रहने वाले बुजुर्गों और असहाय लोगों की सहायता करने के लिए एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान चला रही है। इस पहल के तहत पुलिस कर्मचारी बुजुर्गों की देखभाल के साथ उन चिंताओं के संबंध में ध्यान रख रहे हैं जो उनके भोजन और स्वास्थ्य से संबंधित हैं। जो ये अभियान है उसका आदर्श वाक्य है देशभक्ति जनसेवा। किस देश ने डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ 2020 रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो ये देश कौन सा है? ये देश है डेनमार्क। कौन सा देश है? डेनमार्क। ऑनलाइन प्राइवेसी प्रोवाइडर सर्फसार्क ने वैश्विक अनुसंधान डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 का दूसरा संस्करण ये दिया है, जिसमें कि डेनमार्क को 0.79 अंक के साथ पहले स्थान पर रखा गया है। और इस जो ये संस्करण है ये DQL इंडेक्स है, इसमें भारत को 0.5 सूचकांक अंकों के साथ समग्र श्रेणी के मामले में 57वें स्थान पर रखा गया है। कौन से स्थान पर? 57वें स्थान पर। और इसमें 85 देशों को सम्मिलित किया गया था। जो ये DQL सूचकांक है, जो इसमें 5 प्रमुख स्तंभों के संदर्भ में 6.3 बिलियन लोगों को शामिल किया गया है। जो जीवन की गुणवत्ता, इंटरनेट की क्षमता, इंटरनेट की गुणवत्ता, इलेक्ट्रॉनिक अवसंरचना, इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा और इलेक्ट्रॉनिक सरकार को परिभाषित करते हैं। ब्रिटेन ने किस प्रसिद्ध व्यक्ति के सोने के चश्मे को 2 करोड़ 55 लाख, कितने में? 2 करोड़ 55 लाख में बेचकर सभी नीलामी के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं? तो ये जो सोने का चश्मा है ये किस प्रसिद्ध व्यक्ति का है? ये है महात्मा गांधी का। किसका है? महात्मा गांधी का। वर्ष 1990 के दशक में उपहार स्वरूप दिए गए महात्मा गांधी के चश्मे की एक जोड़ी ने को यूनाइटेड किंगडम के नीलामी के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। चश्मे पर सोने की मढ़त करवाकर इसे 2 करोड़ 55 लाख रुपए में बेचा गया है। तो ये जो चश्मा है ये किसका है? महात्मा गांधी जी का। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए MD पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के MD पद पर नियुक्त किया गया है अश्वनी भाटिया को। किसे नियुक्त किया गया है? अश्वनी भाटिया को। बैंक बोर्ड ब्यूरो ने प्रशिक्षण सचिव DP शर्मा की अध्यक्षता में अश्वनी भाटिया को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नया MD नियुक्त किया है। अश्वनी भाटिया ने अपने 34 वर्ष के अनुभव को स्टेट बैंक समूह में लगाकर उसे एक प्रगतिशील फर्म बनाया है। वर्तमान में अश्वनी भाटिया SBI म्यूचुअल फंड के उप प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। उन्होंने SBI में मुख्य महाप्रबंधक और CEO के रूप में भी कार्य किया था। और माधव प्रसाद घिमरे का हाल ही में निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? तो जो माधव प्रसाद घिमरे हैं ये प्रसिद्ध राष्ट्र कवि हैं। कौन है? प्रसिद्ध राष्ट्र कवि। प्रसिद्ध राष्ट्र कवि माधव प्रसाद घिमरे का 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। जो
माधव प्रसाद घिमरे हैं 1946 में दैनिक रूप से राज्य में गोरखा पात्र के प्रधान संपादक ये बने थे और सरकार ने उन्हें 2003 में राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित किया था। माधव प्रसाद घिमरे को और इनकी कुछ लोकप्रिय साहित्यिक रचनाएं हैं, उनमें से ये जैसे गौरी ये एक महाकाव्य है, किन्नर किन्नरी ये गीतात्मक संकलन है, शकुंतला ये इनका एक महाकाव्य है और चारू चरखा ये विभिन्न निबंधों का संग्रह है। भारत का कौन सा राज्य स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में शीर्ष स्थान पर रहा? तो ये राज्य कौन सा है? ये राज्य है छत्तीसगढ़। कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़, जो कि इस सर्वेक्षण में शीर्ष स्थान पर रहा है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में 100% डोर टू डोर कचरा संग्रहण सुनिश्चित किया गया, जिसके लिए उन्हें विभिन्न श्रेणियों में 14 पुरस्कार मिले हैं और स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में स्वच्छ राज्य की श्रेणी में प्रथम स्थान हासिल किया है छत्तीसगढ़ राज्य ने। और ये हम पहले ही देख चुके हैं कि सबसे स्वच्छ शहर इंदौर मध्य प्रदेश का, और जो इसी सर्वेक्षण में सबसे स्वच्छ राजधानी का जो दर्जा दिया गया है वो दिल्ली को। किस बैंक ने डिजिटल सिक्योरिटी के खिलाफ ऋण स्कीम लॉन्च की है? तो ये बैंक कौन है? ये बैंक है यस बैंक। कौन सी बैंक है? यस बैंक। यस बैंक ने डिजिटल सिक्योरिटी के खिलाफ ऋण स्कीम लॉन्च की है। यह ग्राहकों को अपने म्यूचुअल फंडों को डिजिटल रूप से चिन्हित करने और त्वरित परेशानी मुक्त ऋण प्राप्त करने के लिए एक अनूठा समाधान है। यह डिजिटल समाधान यस बैंक के लोन इन सेकंड प्लेटफॉर्म के तहत लॉन्च किया गया है, जिससे ग्राहकों को प्रतिभूतियों के खिलाफ तत्काल क्रेडिट सीमा निर्धारित करने की अनुमति मिलती है। सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? तो सद्भावना दिवस है जो वो मनाया जाता है 20 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को। सद्भावना दिवस पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की याद में हर साल 20 अगस्त को मनाया जाता है। छठवें और सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री के जन्म को चिन्हित करने के लिए यह दिन मनाया जाता है सद्भावना दिवस के रूप में। राजीव गांधी की हत्या के एक साल बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1992 में राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार की भी स्थापना की थी। किस देश ने काले सागर तट से दूर एक बड़े प्राकृतिक गैस रिजर्व की खोज की है, जो आयात पर देश की निर्भरता को कम करने में मदद करेगा? ये देश कौन सा है? ये देश है तुर्की। कौन सा देश है? तुर्की। तुर्की ने काले सागर तट से दूर एक बड़े प्राकृतिक गैस रिजर्व की खोज की है, जो आयात पर देश की निर्भरता को कम करने में मदद करेगा। ये इस खोज के कारण जो तुर्की है इसको अन्य देशों से अब आयात कम करना पड़ेगा। अभी तुर्की अधिकांश रूस पर निर्भर है। खोजी गई गैस की मात्रा 320 बिलियन क्यूबिक मीटर है। कितनी है? 320 बिलियन क्यूबिक मीटर। तुर्की को 2023 तक गैस निकालने और उपयोग शुरू करने की उम्मीद है। किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियां केवल अपने राज्य के बच्चों को देने का निर्णय लिया है? ये राज्य कौन सा है? ये राज्य है मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी में अपने राज्य के उम्मीदवारों को अपने राज्य की सरकारी नौकरी देने का प्रस्ताव पारित किया है। मध्य प्रदेश ने अपने राज्य के आरआरबी, आईबीपीएस, एसएससी जैसी परीक्षाओं के उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी देने की पहल शुरू की है और ऐसा करने वाला यह पहला राज्य बन गया है। सभी परीक्षाएं ऑनलाइन आयोजित की जाएंगी, लेकिन परिणाम के बाद राज्य की सरकारी नौकरियों में अपने राज्य के उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी।
आज का वीडियो करते हैं हम यहीं पर समाप्त और मिलते हैं अपने कल के वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।